नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने एच.डी. यादव की बुक स्टार्ट की है, जिसमें ये हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसकी आज क्लास नंबर 4 है। यानी कि क्लास नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि हमने ये जो एच.डी. यादव की बुक स्टार्ट की है वो आरपीएफ कांस्टेबल 2024 और एसएससी जीडी 2024 को ध्यान में रखकर की है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जो कि एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि एसएससी में सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ और साथ में एमटीएस, जैसे एमटीएस की वैकेंसी भी आ चुकी है। एमटीएस के फॉर्म भी डलना चालू हो चुके हैं। ओके नहीं है कि नहीं? जी हाँ। और इसके अलावा जैसे कि ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम और भी सारे, एमपी में ले लो, एमपी पुलिस हुआ, एमपी एसआई आने वाली है और बाकी सारी वैकेंसियों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने एच.डी. यादव की बुक स्टार्ट की है, इसको हम आखिरी तक लेकर चलेंगे। इसमें हमने सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है रेशियो प्रोपोर्शन। उसके बाद हमने जो टॉपिक किया है वो है परसेंटेज और अभी हम प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम आज क्लास नंबर 4 पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जी हाँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 32 में? किसी माल का एक तिहाई, ठीक है, किसी माल का एक तिहाई भाग 15% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है भैया, 25% भाग 20% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं। और शेष भाग 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में कुल 138.50 रुपये का लाभ होता है तो माल का मूल्य बताइए। यानी कि हमें क्या बताना है? हमें सीपी बताना है। ठीक है, जी हाँ, सीपी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे हम। किसी माल का एक तिहाई भाग 15% के लाभ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 32। किसी माल का एक तिहाई भाग। ठीक है भैया, एक तिहाई का मतलब क्या होता है? एक तिहाई का मतलब होता है यानी कि 3 यदि हमारे पास टोटल माल है। कितना मेरे भाई? 3 यदि हमारे पास टोटल माल है तो उसका एक भाग, ये आप 15% के लाभ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको जैसे हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आप सीपी मान के चलिए। सीपी सीपी कितना मान रहे हैं हम? सीपी हम 3 मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं हम? सीपी 3 के रेशियो में या रुपए में, जो भी आप मानना चाहते हैं मान सकते हैं, या फिर 3 का कोई सा भी मल्टीपल आप मान सकते हैं। ठीक है भैया, अब हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि किसी माल का एक तिहाई भाग 15% के लाभ पर। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप इसको 3 ना मानकर 300 रुपये मानेंगे। क्या मानेंगे? सीपी आप 300 रुपये मानेंगे। ठीक, उसके बाद यदि आपने इसको 300 रुपये बनाया है तो फिर जो ऊपर आपका एक है वो भी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कि इस 300 में से 100, कितना? 300 में से 100 को आप 15% के लाभ पर बेच रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। ठीक है भैया, कितना? कुछ पैसा आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि 100 से 100 हमने खत्म कर दिया तो आपको 115 रुपये मिल चुके हैं। ठीक, उसके बाद हमसे बोला गया है कि 25% भाग 20% के लाभ पर। 25% भाग, अभी देखिए टोटल कितना है हमारे पास? 300। इस 300 का 25% भाग, टोटल तो यही है हमारे पास। जी सर, इस 300 का 25% भाग, इस 300 का 25% भाग किस लाभ पर बेचा जा रहा है? इस 300 का 25% भाग 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है। यानी कि 120% हटाया बटे में 100। यहाँ से देखिए 0 से 0 खत्म, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 तिया 12 यानी कि 30। ठीक, और इस प्रकार से यहाँ से जो हमारा निकल कर आएगा, देखिए यहाँ से हमारा 115 निकला
और यहाँ से 30 दिया, कितना निकलेगा? 90 निकलेगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा शेष भाग 20% की हानि पर बेचा जाता है। शेष जो भाग है हमारा वो 20% की हानि पर बेच रहे हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग, क्या ध्यान दोगे? ये ध्यान देना मेरे भाई आपको कि टोटल हमारे पास 300 था। कितना था टोटल हमारे पास? 300 था, जिसमें से 100 हमने यहाँ पर ले लिया था। ठीक है, क्योंकि एक भाग 300 का भाई एक भाग क्या होगा? यानी कि 3 का एक भाग 1 होगा, है ना? इसी प्रकार 300 का एक भाग कितना होगा? 100 होगा। तो 100 हमने यहाँ पर ले लिया था 300 में से। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमें क्या लेना है? 25% लेना है। तो 300 का यदि 25% देखा जाए तो 25 या 75 यहाँ पर होगा। कितना हो गया मेरे भाई? 75 हो गया। यानी कि 100 आपने यहाँ पर ले लिया और 75 आपने यहाँ पर ले लिया, तो टोटल आपने 175 ले चुके हो आप। तो टोटल आपके पास कितना था? 300 था। यानी कि शेष भाग जो बचा है रिमेनिंग, वह कितना बचा है? वह बचा है आपका 125। 300 में से 175 गया तो 125 ही बचेगा। ठीक, जी हाँ। तो इसको आप 20% के लॉस पर बेच रहे हैं, यानी कि 80/100। 25 पंज 125, 25 चुका 100, और 4 से जब आपने डिवाइड किया तो 20 पंच कितना? 100। यानी कि यहाँ से आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। ठीक है, इस 100 को मैं जरा ऊपर लिखता हूँ। तो 20/100 इस हिसाब से यहाँ से आपको जो मिलना चाहिए वह कितना मिलना चाहिए? 100 रुपये मिलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको 115 रुपये मिले और यहाँ पर आपको 90 रुपये मिले। तो देखिए आप यहाँ पर कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 100। ठीक है भैया, 100, और उसके बाद में ये कितना हो जाएगा? 200। 200 और 90, ये 290, 10 इसमें से ले लो, 305। कितना हो रहा है? 305 हो रहा है। ठीक है, इन सभी को ऐड करने पर हमारा जो निकल कर आ रहा है वह कितना आ रहा है? 305 रुपये। और यहाँ पर कितना था सीपी भैया? 300 रुपये। यानी कि हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों? हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 5 रुपये बराबर किसके? 5 रुपये बराबर हो जाएगा हमारे, 5 रुपये बराबर हो जाएगा, कितना लाभ दिया है हमें 138.50। ठीक है, तो 5 बराबर 138.50 के बराबर होगा। पॉइंट हटाओगे बटे में 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अभी और क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एक का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना आएगा? एक का वैल्यू आएगा हमारे पास 5 दूना 10, 5 दूना 10 बचा 3, 5 7 35, 5 7 35। ठीक, और ये 10 था बटे में हमारे पास, तो 27.7 हमारा आ चुका है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें हमारा सीपी चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए ना? जी हाँ, ठीक है, माल का मूल्य बताना है। यानी कि माल का मूल्य कितना था? 300। यानी कि हमें 300 की वैल्यू चाहिए, इसलिए 300 से क्या करिए? इंटू करिए। पॉइंट से जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद 3 से इंटू करके जीरो लगा दीजिए, तो जीरो, 3 7 21, 3 7 21 और 2 23, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग 8,310 रुपये हमारा सीपी निकल कर आ रहा है, यानी कि उस माल की कीमत निकल कर आ रही है। तो भैया ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है 8,310 रुपये, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, 8,310 रुपये। प्लीज नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक, उसके बाद हम आगे का पढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया? वेरी गुड, करिए उतारिए, है ना? जी हाँ, कर लिया नोट डाउन? ठीक, मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 33। चलो, क्वेश्चन नंबर 33 आ जाइए जरा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 33 में सुधीर ने 42,000 रुपये में एक लैपटॉप और 8,000 रुपये में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। ठीक है भैया, उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप और 5% के लाभ पर स्कैनर कम प्रिंटर को बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है भैया, हमें क्या बताना है? हमें प्रॉफिट बताना है, हमें लाभ बताना है। सुधीर ने 42,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीद लिया। ठीक, क्वेश्चन कौन सा है ये हमारा? क्वेश्चन नंबर है 33। सुधीर भाई ने क्या किया? सुधीर भाई ने 42,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीद लिया है। ओके, उसके बाद ये उसका सीपी है, किसका? लैपटॉप का सीपी है ना? लैपटॉप का क्या है? ये सीपी है, क्रय मूल्य है। ठीक है, लैपटॉप का ये क्या है? सीपी है,
क्रय मूल्य है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक प्रिंटर यानी कि स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा, ठीक, स्कैनर कम प्रिंटर, वो भी 8,000 रुपये में, ठीक है। तो भैया ये लैपटॉप का सीपी आ गया, कितना है, 42,000 रुपये। उसके बाद एक और सीपी हमें दे रखा है, वह किसका सीपी दे रखा है, प्रिंटर का, स्कैनर का प्रिंटर का, जो कि कितना है, 8,000 रुपये, कितना है, 8,000 रुपये है, ठीक है भैया। अभी आप टोटल देखिए आपने खर्चा कितना कर दिया, लैपटॉप और स्कैनर का टोटल खर्चा कितना कर दिया, तो इस प्रकार आपने 50,000 रुपये का टोटल खर्चा कर दिया है, कितने का, 50,000 रुपये का टोटल खर्चा कर दिया है, ठीक है सर। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद उसके बाद हमसे बोला है, क्या बोला गया है, उसके बाद हमसे बोला गया है कि उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप को और 5% के लाभ पर स्कैनर कम प्रिंटर को क्या किया है, बेच दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपने 42,000 रुपये में लैपटॉप खरीदा था, 42,000 रुपये में लैपटॉप खरीदा था, और इसको आप कितने लाभ पर बेच रहे हैं, इसको आप बेच रहे हैं 10% के लाभ पर, यानी कि 110% में बेचोगे, राइट, जी सर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, अभी इसका जब आप इंटू करोगे तो 11 दुना होता है 22, 11 चौक 44 और 2 46, यानी कि 46,200 रुपये आप लैपटॉप से कमा लोगे, कितने में, 42,000 का खरीद कर 46,200 में आपने बेच दिया। ऐसे ही भैया प्रिंटर का और देख लीजिए आप, प्रिंटर आपने 8,000 रुपये में खरीदी थी और 5% के किस पर, लाभ पर आप बेच रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कीजिए, जीरो यहाँ आएगा और उसके बाद होगा आपका 8 45 और 8, यानी कि 8,400 रुपये में आपने स्कैनर कम प्रिंटर को क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 46,200 रुपये, 46,200 रुपये में आपने किसको बेचा है, लैपटॉप को बेचा है, और उसके बाद 8,400 रुपये में आपने किसको बेचा है, ये आपने बेचा है अपने स्कैनर कम प्रिंटर को, ठीक। तो यहाँ से आप निकालिए कि आपने टोटल कितना लाभ कमाया है, जैसे कि आपने यहाँ पर निकाला था, टोटल आपने 50,000 रुपये में इसको खरीदा था, और यहाँ पर देखेंगे आप टोटल आप कितने में सेल कर रहे हैं, तो 2 जीरो, उसके बाद 4 2 6, और 4 2 कितना हो गया अपना, 6 हो गया, 6 और 8 होता है 14, हासिल 1, यानी कि 4 और 1 5। तो इस प्रकार 54,600 रुपये टोटल आपने क्या करी है, इनकम करी है, यानी कि इतने में आपने इतने में बेचा है। और किस किस को बेचा है, ये बात और ध्यान रखिए भैया, लैपटॉप और स्कैनर कम प्रिंटर, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है अपना लैपटॉप है, ठीक भैया, क्या है, ये अपना लैपटॉप है, और ये है अपना स्कैनर स्कैनर कम प्रिंटर, स्कैनर कम प्रिंटर, ठीक, हाँ, स्कैनर कम प्रिंटर, ये अपना स्कैनर कम प्रिंटर है। और स्कैनर कम प्रिंटर का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वह है 8,000 रुपये ओनली, ठीक। हाँ, तो अभी आपको देखना है कि आप कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी कि सीधा सीधा आपने 4600 रुपये का प्रॉफिट कमाया, किस पर कमाया मेरे भाई, ये हमने 50,000 रुपये पर कमाया है, परसेंट बनाने के लिए 2 जीरो से इंटू, ठीक, 2 2 4, 2 2 4 खत्म, 5 से काटोगे, 5 नाम 45, बचा बचा 1, पॉइंट लगाया 10 हो गया, 5 दुना 10। तो इस प्रकार से आपने 9.2% का क्या कर लिया मेरे भाई, प्रॉफिट कर लिया है, यानी कि लाभ कमा लिया है, ओके, जी हाँ। तो 9 पॉइंट अच्छा क्या हो गया, 9 सही 1/5 सही है भाई, ऑप्शन सी, है ना, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिमेनिंग बचाया है, यानी कि रिमेनिंग बचाया है तो हम भी बचा लेंगे। देखिए कैसे बचाओगे आप, आपको मालूम है 40/5 आया आपका, राइट, 40/5, यानी कि 5 नाम 45, बचा 1 भाग 6, 5 से करना है। इस प्रकार जो हमारा प्रॉफिट होगा वह कितने का होगा, वह होगा मेरे भाई 9 सही 1/5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, 9 सही 1/5%, ठीक है, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अच्छा इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी क्वेश्चन नंबर 34, बता लीजिए, है ना।
हाँ जी, उतार लिया, आगे बढ़े। हाँ, अरे आगे बढ़ने से मेरा मतलब चलना नहीं होता है भैया। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? क्वेश्चन नंबर होगा 34। देखिए क्या दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है एक व्यक्ति एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियां कितना 15,400 रुपये में खरीदता है। वह 10% के लाभ पर, इस पर 10% के लाभ पर मेजों को बेचता है, यानी कि मेज को बेच देता है, और 20% के लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2,080 रुपये होता है, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं हम, करें? हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 34। एक व्यक्ति 5 मेजों और 9 कुर्सियों को 15,400 रुपये में खरीदता है। ठीक है, 5 मेज है, मेज मैच को क्या मानोगे? एक्स मान लो। और उसके बाद 9 कुर्सियां हैं। ठीक है, मैच को हमने एक्स मान लिया, कुर्सी को हम वाई मान लेते हैं। ठीक, तो एक मैच की जो कीमत है वो एक्स है। ठीक, और एक मैच की कीमत एक्स है, तो 5 की मैच की कीमत कितनी होगी? 5x। ऐसे ही इसी प्रकार एक कुर्सी की जो कीमत है वो 12 रुपये है, तो 9 कुर्सियों की कितनी कीमत कितनी होगी भैया? 9 बाय होगी। जी हाँ, तो टोटल कितने में खरीद रहे हो आप इन दोनों को? टोटल आप खरीद कितने में रहे हो? बस वो बताया गया हमें कि 15,400 रुपये में आपने इनको खरीद लिया है। ठीक, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण एक नाम दे देते हैं। उसके बाद हमसे बोला गया है, क्या बोला है मेरे भाई? हमसे बोला गया है कि वह 10% लाभ पर मैच को बेचता है। अभी मैच का सीपी आपको मालूम होगा 5x है। जी सर बिल्कुल। तो 5x को वह 10% के लाभ पर बेच रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है सर? उसके बाद हो रहा है, उसके बाद 20% के लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। ठीक है भैया, 20% के लाभ पर चेयर को बेचता है, कुर्सियों को बेचता है। ठीक है, 20% के लाभ पर किसको बेच रहा है? ठीक है, तो 20% के लाभ पर चेयर को बेच रहा है। और कितनी चेयर? 9 चेयर थी हमारे पास। जी हाँ, इसको 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 120% या फिर 120/100 बराबर में क्या आना चाहिए? बराबर में इनका कुल प्राइस आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन किसके साथ? लाभ के साथ। किसके साथ भैया? लाभ के साथ आएगा। इनका जो फुल प्राइस निकल कर आएगा वो किसके साथ आएगा? वो आएगा हमारे लाभ के साथ, प्रॉफिट के साथ। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2,080 रुपये का। जी हाँ, यानी कि अब यहाँ पर आप 2,080 नहीं लिखोगे, 15,400 रुपये में 2,080 रुपये आप और ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा? ये आएगा आपका 17,480 रुपये। 17,480 रुपये, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। ठीक, अभी इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। कैसे सॉल्व करोगे इसको? ऊपर वाला समीकरण वैसे ही रहने दो, सबसे पहले नीचे वाले को सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पे 11 5 55 यानी कि 5.5x। ठीक, उसके बाद इसको यदि आप सॉल्व करोगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और उसके बाद 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 5 बार, और 6 नाम 54, 54/5, 54 54 बटे कितना हो जाएगा? 5। या फिर एक और आसान तरीका है अपने पास, 0 से 0 आप खत्म कर चुके थे। जी सर, बचा कितना बटे में? 10 बचा, तो 12 नमा की 108, और एक 10 है बटे में, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 10.8। ठीक, y बराबर बराबर 17,480, ये समीकरण 2 है। क्या है मेरे भाई? ये समीकरण 2 है। इसको भले यहाँ से आप मिटा दीजिए। ठीक है, अभी हम समीकरण 1 व 2 से, इसको आपने कोई क्लास नंबर 10 में आपने विलोपन विधि, और एक रहती थी हमारी प्रतिस्थापन विधि, उससे इसको सॉल्व किया होगा। तो हम यहाँ पर जो लगाएंगे वो विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि क्या कहती है आपकी? विलोपन विधि कहती है आपकी कि सर आप या तो एक्स वाली वैल्यू को सेम कीजिए, ठीक, या फिर आप वाई वाली वैल्यू को सेम कीजिए। दोनों में से कोई एक वैल्यू सेम होगी, तभी जाकर ये एक दूसरे से आपस में कट जाएंगे, तो फिर एक्स व वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है,
देखिए क्या करना है हमें, इन दोनों को आप सबसे पहले तो समीकरण 1 व 2 को नजदीक रखो। नजदीक रखने का कोई टेंशन है ही नहीं, इसको छोड़िए आप। क्यों? क्योंकि फिर स्पेस कम है हमारे पास बोर्ड पर, इसलिए इतना काफी है। अभी डायरेक्ट कीजिए इसको सॉल्व। कैसे करोगे डायरेक्ट आप, कि यहाँ पर कितना है 5 है और यहाँ पर 5.5 है, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो हम इनको कैसे सेम कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट में भी है तो 12 नमक की 108 यानी कि 1.2। ठीक है भैया, 12 नमक की 108। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर 1.2 से गुणा कीजिए, रीजन में बताऊंगा है ना। 1.2 से आप गुणा करोगे तो 12.60 यानी कि 6x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6x आ जाएगा। जी हाँ। उसके बाद यहाँ पर 12 नमक की 108 और एक पॉइंट लगा हुआ है 10.8 आ गया। और इसका जब आप इसमें इंटू करोगे तो एक जीरो कट जाएगी, किससे? पॉइंट से। 12 से डायरेक्ट इंटू कीजिए, 12 चौक 48, हासिल आई 4, 12.60 और 4 64, हासिल 6, 12 और 6 18। ये आपका समीकरण कुछ नाम मत दो, बस डायरेक्ट इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, अभी क्या साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, यानी जहां जहां प्लस दिया है आपको वहां उसका साइन चेंज कर दोगे, माइनस माइनस कर दोगे तो आपको दिख रहा होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी 6x में से 5.5x गया तो 5x बचा, लेकिन किसका? माइनस का। 0.5x बचा, किसका? माइनस का। बराबर, इसमें से इसको आप कम करोगे तो ये डायरेक्ट आपका कितना बचेगा? 1000 रुपये बचेगा। जैसे ही आप पॉइंट हटाओगे तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगी। ठीक, उसके बाद ध्यान रखिएगा, ध्यान इस चीज का रखना है मेरे भाई कि यहाँ भी माइनस है, क्योंकि बड़ी संख्या में से आप छोटी को कम कर रहे हैं, ध्यान रखिए। ठीक, तो 5 से जब आपने डिवाइड किया तो x की जो फाइनली वैल्यू निकल कर आई है वह आई है आपकी 2000 रुपये। कितनी आई है मेरे भाई? 2000 रुपये। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया होगा कि उसका 3 कुर्सियों, ओके ओके ओके, 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। ये तो हमने मेज का निकाला है, क्यों? क्योंकि हमने मेज को x माना था। मेज यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है? x है। ठीक, ओके, x है। और जो हमारे पास कुर्सी है वह कितनी होगी? कुर्सी, और जो कुर्सी होगी वह क्या होगी? वह होगी हमारी y। ठीक है, हाँ। और हमसे किसका? कुर्सी का ही पूछा है, 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य पूछा है, सीपी पूछा है, यानी कि हमें y बताना है। तो x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? उसके लिए हम समीकरण 1 में आसानी से मान रख के निकाल सकते हैं। तो समीकरण एक में x का मान 2000 रखोगे तो 5 दूने 10, यानी कि 10,000 रुपये प्लस 9y बराबर 15,400 रुपये। ये 10,000 इधर जाके कम होगा तो 9y बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 5,400 रुपये। और ये कितने? 9। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब तो हमें 3 किसका चाहिए? 3 कुर्सियों का चाहिए ना। जी हाँ, जी हाँ। जब एक कुर्सी का मूल्य 22 रुपये है, एक कुर्सी का मूल्य 22 रुपये है, 3 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? गुणा 3 कर दीजिए, यानी कि 3 बाय हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें 3 बाय की वैल्यू चाहिए, यानी कि यहाँ केवल 3 से कट कीजिए इसको। 3 से कट करने पर कितना आ रहा है? 18 3 54, यानी कि 1800 रुपये। ठीक, तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वह 3 मेजों का, यानी कि 3 कुर्सियों का, सॉरी 3 कुर्सियों का जो सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा, वह कितना होगा? वह होगा 1800 रुपये, जो कि किस में दे रखा है? ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, 1800 रुपये। ठीक है जी, नेक्स्ट करें। अब कौन सा करेंगे हम? अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 35। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 34 को नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें दिया हुआ है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 35 में? राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है। कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है?
राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है, ठीक। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए, किस पर, विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, दशमलव के एक स्थान तक सही बताइए। ठीक है भैया, जी हाँ। राम को एक वस्तु बेचकर 30% का लाभ होता है। कितने परसेंट का, 30% का। यानी कि यदि उसका जो सीपी है वह यदि 100% होगा और उसको 30% का लाभ कमाना है, कितने परसेंट का, 30% का लाभ कमाना है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा उसका 130%। कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, 130%। ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। और ये भैया 30 क्या है, ये है हमारा प्रॉफिट यानी कि लाभ। ठीक है सर, जी हाँ। अब उसके बाद हमसे पूछा गया है कि यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए। देखिए मैं क्या कहता हूं कि पहले जो हमें दिया हुआ है नॉर्मली, उसमें हम लाभ की गणना किस पे करते हैं, ऑलवेज सीपी पर। प्रॉफिट हो या लॉस, उनकी जो गणना होती है वो हमेशा सीपी पर होती है। लेकिन जब क्वेश्चन में बोला जाए कि भैया प्रॉफिट की गणना, प्रॉफिट यानी कि 30 कितना है, 30% है ना, राइट, यानी कि 30, यदि 30% लिख लो, 30 लिखो, कोई वो नहीं है, मैटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो ठीक है भैया। तो 30% आप लाभ कमा रहे हो, लेकिन अब एसपी पे, किस पे निकालना है आपको, एसपी पे निकालना है, सेलिंग प्राइस पे निकालना है। अपॉन में क्या रखोगे, सेलिंग प्राइस, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म। और इस प्रकार से 300/13 यानी कि 13 दूनी होता है 26, बचा 4, 13 तिया 39, 1/13% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 23.1%, जो कि भाई यही होता है। क्या होता है, यही होता है। और हाँ, इसमें खुद बोला गया है कि दशमलव के एक स्थान तक, इसीलिए इन्होंने इसको क्या कर दिया है, इसको दशमलव के एक स्थान तक जाने दिया है। तो आंसर ये भी हो सकता है भैया, और आंसर 23.1% भी हो सकता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 36। ठीक है, जी हाँ। उतार लिया। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 36 में, 36 देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 36 में। एक कार डीलर ने 1,08,500 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी। ठीक है भैया, उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। ओके, उसने इसे 1,56,250 रुपए में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। कार की मरम्मत पर उसने कितना धन खर्च किया। ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है कि एक कार डीलर है, अगर वह डीलर है तो उसने वाकई में बहुत अच्छा डीलर किया है। उसने क्या किया है, देखिएगा कि 1,08,500 रुपए, 1,08,500 रुपए में उसने कार खरीद ली। ठीक है, कुछ पैसे मरम्मत पर पर खर्च किए। कितने किए ये नहीं पता हमें, और यही हमें बताना है। ठीक है भैया, हाँ, लेकिन हमें एसपी, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस 1,56,250 रुपए का दिया हुआ है। कितना दिया है प्यारे विद्यार्थियों, 1,56,250 रुपए का हमें क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है एसपी
दिया हुआ है। तो अभी आप देखिए क्या देखेंगे, नहीं अभी आप मुझे ये बताइए आप देखेंगे क्या, ये जो हमें दिया है ना, ये सेलिंग प्राइस लाभ सहित दिया है, क्या दिया है, लाभ सहित, और लाभ हमें 25% का हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमारा 25%। कितना हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। जी हाँ, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वह 1/4 है, यानी कि 4 यदि हमारा सीपी होगा तो ये एक क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रॉफिट होगा। तो भैया मेरे 4 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, यानी कि आप 5 रुपए में सेल कर रहे हैं। कितने रुपए में सेल कर रहे हैं आप, 5। रेशियो में है, ये चीजें किस में है, रेशियो में है, यानी कि आप 5 में, जो एसपी है आपका वो कितने के रेशियो में है, 5 के रेशियो में। तो 5 बराबर किसके, 5 बराबर होगा हमारा 1,56,000, 1,56,250 रुपए के, 1,56,250 रुपए के। जी हाँ, तो एक रेशियो की वैल्यू निकालिए आप, एक रेशियो की क्या निकालना है आपको, वैल्यू निकालना है। तो 5 दिया 15, 5 एकम 5, बचा 1, 5 दूना 10, 5 25, यानी कि 31,250 रुपए एक रेशियो की वैल्यू है। और आप लोग मुझे ये बताइएगा, क्या बताओगे आप लोग मुझे, कि एक रेशियो की वैल्यू 31,250 रुपए आई है, एक रेशियो हमारा किसको दर्शा रहा है, प्रॉफिट को, यानी इतना हमें लाभ हुआ है। लेकिन शांति रखिए, शांति से मेरा मतलब ये है मेरे भाई, हमें सीपी निकालना है। क्या निकालना है, हमें सीपी निकालना है, और जो सीपी होगा वो हमारा 4 के रेशियो में होगा। तो सर मेरे मन में ये ख्याल आया है, क्या ख्याल आया मेरे भाई, कि अगर यहाँ मैं नहीं होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, तुम नहीं होते कुछ और कोई और होता है ना। तो उस चीज पे ध्यान ना दो, ध्यान इस पे दो। क्या ध्यान दोगे, यही ध्यान दोगे कि हमें सीपी निकालना है। तो सर सीपी जब हमारे पास ये दिया हुआ है तो फिर हम यहाँ ये सीपी क्यों निकाल रहे हैं, भैया रीजन ये है कि यहाँ हमें सीपी दिया है वो केवल और केवल क्रय मूल्य का दिया है, यानी कि जो हमने डीलर मतलब किसी से खरीदा है ना, उसको केवल और केवल इतना पैसा दिया है। लेकिन यहाँ पर जो सीपी है ना भैया, वो मरम्मत के साथ वाला है। किसके, मरम्मत के साथ वाला, क्योंकि यहाँ पर केवल एक सीपी की बात हुई है, जबकि सीपी हमें दो दो दे रखे हैं। कैसे, कि मरम्मत पर जो खर्च करोगे वो भी तो जेब से ही जाएगा भैया, वो भी तो आपका सीपी होगा, इसीलिए इस सीपी की बात चलेगी। यानी 4 रेशियो की वैल्यू हमें चाहिए, तो 4 रेशियो की वैल्यू के लिए किससे गुणा कर दोगे, 4 से। तो इसके अकॉर्डिंग 0, 4 5 20, 4 तिया 12, और एक कितना हो जाना है, सॉरी 12 और 20 का 2, यानी कि 4, 14 हासिल आई 1, और क्या हो गया 0, 4 5 20 हासिल आए 2, 4 दूनी 8, और 2 कितना हो जाना है 10, हासिल आई 1, 4 एकम 4, 1 5 और 12, यानी कि इस प्रकार 12,000 सॉरी 1,25,000, ठीक है भैया, 1,25,000 रुपए सीपी आया हमारा, मरम्मत सहित, मरम्मत सहित, यानी कि भैया मरम्मत के साथ हमने उसको 1,25,000 रुपए की हमें वो कार पड़ी है। ठीक, तो अभी देखिए आप, मरम्मत आपने कितने में कराई या फिर मरम्मत पर कितना खर्चा किया है, उस चीज का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि आपने 1,08,500 रुपए किसको दिए हैं भैया, बस कार वाले को दिए हैं। किसको, कार वाले को दिए हैं। तो फिर मरम्मत पर कितना खर्चा हुआ होगा, 1,08,500 रुपए को आप इसमें से कम कर दीजिए। तो इसमें से जब आप इसको कम करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डबल जीरो तो मिलना ही है, साथ में 5 मिलेगा, और 4 मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि 14,500 रुपए आपने खर्च कर दिए हैं। एक बार और कम कीजिए, 2 जीरो 5 राइट, और इस प्रकार, ठीक ये भी सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। पर 10 5 और उसके बाद 4, सही है। 5,000 में से 500 गया तो 45, और 12 में से क्या हो गया, 2 जीरो, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और उसके बाद 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और यहाँ पर 15 में से 9 गया तो 6 बचा। यही तो मिस्टेक हो रही थी है, 6 बचेगा ना, हाँ 16,500 है क्या, 16,500, हाँ यही तो मिस्टेक हो रही थी, मैं सोचूं मिस्टेक हो पा रही, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी। यानी कि 16,500 रुपये हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक, जो कि किस में दे रखा है, ये दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, 16,500 रुपये। ये एसपी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो इस एसपी को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जी हाँ, उतारिए, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36,
फिर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 37। हाँ, साइड होना है। ओके, ये लीजिए, जल्दी जल्दी उतारिए। उतार लिया, आगे बढ़े। अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 37। देखिए, अमित ने एक वस्तु 7,000 रुपए में बेची। कितने में? 7,000 रुपए में बेची। इस सौदे में उसे हानि हुई। बहुत अच्छी बात है भैया। हानि हुई का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप मुझे हानि का एक फॉर्मूला बताइए। क्या होता है लॉस बराबर? सर, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। क्यों होता है कि नहीं होता है? जी हाँ। अरे तुम्ही से पूछ रहा हूँ भैया, वो तुम, हाँ तुम जो सामने बैठे हो ना, तुम्ही से। हाँ, क्या हो गया? लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस आप कम कर दोगे तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा भैया? लॉस होगा। बस, तो हमें क्या करना है? हमसे बोला गया है अमित ने एक वस्तु 7,000 रुपए में बेची, तो ये तो वो सेल कर रहा है, बेच रहा है। क्या आपको इसका क्रय मूल्य मालूम है क्या? नहीं मालूम ना, तो लिखो क्रय मूल्य ही है। ठीक, माइनस एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, तो ये आपका लॉस निकल कर आ रहा है, क्योंकि सीपी माइनस एसपी क्या होता है? 7,000, सॉरी 7,000। तो सीपी माइनस एसपी क्या होता है? आपका लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। जी हाँ। अब अब यदि उसने इसे 8,750 रुपए में बेचा होता, कितने में बेचा होता? 8,750 रुपए में बेचा होता, तो भिजवा दो भैया। तो हाँ, आगे भी पढ़ो भैया। तो उसे हानि की राशि के 3/4 के बराबर लाभ होता। क्या हो रहा है भैया? 3/4 होता है तो छोड़ो आप, सीधी सी बात यह है कि आपको लाभ हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी हाँ। तो लाभ का फॉर्मूला लिखिए। ये तो बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने? लाभ मतलब होता है भैया मेरे प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ठीक है। जी हाँ। तो इस बार एसपी पहले आएगा, सेलिंग प्राइस पहले आएगा, यानी कि 8,750 रुपए। 8,750 रुपए। ठीक है भैया। अब इसको आप इतने में सेल कर रहे हो, इसको आप इतने में सेल कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? आपको प्रॉफिट तो हो रहा है। बिल्कुल भैया हो गई। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया था। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, यानी कि ये आपका प्रॉफिट हो गया है। लेकिन ये जो आपका प्रॉफिट हुआ है ना, वो क्या है? वह हानि 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 की राशि के 3/4 के बराबर है। इसके हानि की राशि के 3/4 के बराबर है। तो हानि की राशि कौन सी है? ये हानि की राशि कौन सी है? ये है। इसका यदि आप 3/4 कर देंगे तो उसके बराबर में क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रॉफिट हो जाएगा। और यही हमसे बोला गया था। क्या बोला गया था? कि यदि उसने 8,750 रुपए में बेचा होता तो उसे हानि की राशि के हानि की राशि के ठीक 3/4 के बराबर लाभ होता है। समझ गए? जी हाँ। इसको सॉल्व करोगे, यानी कि ये 4 इधर क्रिया गुणा कर लेगा और 3 अंदर गुणा करेगा, तो 3 CP माइनस 7 या 21,000 रुपए बराबर 4 का इधर अंदर गुणा होगा, दोनों से होगा, यानी कि 4×5 होता है आपका 20, 28×2 30 और 32×3 35, यानी कि 35,000 रुपए माइनस 4 CP। ठीक, तो यहाँ पर 3 CP प्लस 4 CP बराबर किधर आ गया? तो प्लस का हो गया। बराबर कितना है हमारे पास? 35,000 रुपए। लेकिन ये 21,000 रुपए ये जो हमारे पास दिया है, यह भी इधर आके क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो टोटल हो गया हमारे पास 7 CP बराबर, यह कितना हो जाएगा? 5 और 6 56,000 रुपए। तो 8×7 = 56, 8×7 = 56, यानी कि जो सीपी निकल कर आया है वह कितना आया मेरे भाई? वह 8,000 रुपए आया है। लेकिन 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 ये तो सिर्फ केवल हमारे पास सीपी है, क्रय मूल्य है।
जी हाँ। तो देखिए, अब हमसे बोला है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। कितने रुपए प्राप्त करने के लिए? 8,000 सॉरी 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है भैया। तो इस पर डायरेक्ट 10% का लाभ प्राप्त करोगे, यानी 110/100, तो 0 से 2 जीरो खत्म, 11 8 88 डबल जीरो, ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। यानी कि सेल कितने में कर रहे हो आप? 8,800 रुपए में, यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, 8,800 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। उसके पहले इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। उतार लिया, आगे बढ़े। जे लो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है हमने कि मालती ने 10% जीएसटी सहित 8,800 रुपए में एक टीवी खरीदा। टीवी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, करिए। देखिए, मालती बाई ने मालती ने 10% जीएसटी सहित, 10% जीएसटी सहित, है ना। तो ये आपका क्या है? 10% जीएसटी सहित, यानी इसमें जीएसटी तो इंक्लूड है ही, साथ में उसका सीपी भी इंक्लूड है। तो 10% का सबसे पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 10% का। तो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी कि 10 यदि आपका सीपी है, एक उसमें जीएसटी, क्या है उसमें? जीएसटी, ठीक है। यानी कि इस जीएसटी के साथ प्राइस क्या होगा? 10 से 1 11। 10 यदि आपका सीपी है तो सीपी प्लस जीएसटी सहित, यानी कि जीएसटी, ठीक, ये हो जाएगा आपका 10 और 1 11। तो इस पे उसने खरीदा है, कितने में खरीदा है भैया? 8,800 रुपए में, 8,800 रुपए में खरीदा है। तो एक रेशियो की वैल्यू निकालिए आप, एक रेशियो की वैल्यू 800 रुपए होगी।